हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया जाता है। ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए कि ट्रेंड का मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। चलिए चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया जाता है। ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, तभी तो आप जान पाओगे कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही जानने के लिए इस वीडियो में आया है, और इस वीडियो में पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। दैट इज द नंबर 1 ऑफ टाइप अप ट्रेंड, नंबर 2 साइडवेज, और नंबर 3 डाउन ट्रेंड। सबसे पहले तो आपको ये तीनों ट्रेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड किस प्रकार से होते हैं। मार्केट में जो अप ट्रेंड होते हैं वो कुछ इस प्रकार से, जिसमें हायर हाई बनते हैं और लोअर लो बनते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट अपने पहले लो को, जैसे कि स्टार्टिंग मोड ये है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर हुआ और मार्केट में यहाँ से अपना पिछला लो ब्रेक नहीं करता है और मार्केट में बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस प्रकार के ट्रेंड को बोलते हैं अप ट्रेंड। और जब मार्केट में एक ट्रेंड चलता है कुछ इस प्रकार से, मार्केट ऊपर नीचे एक ही रेंज में ट्रेड करता है, तो इस प्रकार की रेंज को बोलते हैं कंसोलिडेशन या साइडवेज। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है तो मार्केट क्या करता है, अपना एक नया लो क्रिएट करता है हर बार, जिसे बोलते हैं लोअर लो। तो इस प्रकार के ट्रेंड को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इनके बारे में कुछ अच्छे से। जैसे कि सपोज दैट मार्केट में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे इन्वेस्टर हो या इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडर हो या फिर एनीथिंग, जो भी मार्केट में आता है और मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मार्केट में कोई भी बंदा हो टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाता है। जैसे कि सपोज दैट मार्केट यहाँ से ऊपर गया और कोई बंदा कहता है कि मैंने इसी पॉइंट से सेल कर दिया, दैट इज द रॉन्ग। ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इतना भी आसान नहीं है कि आप भी मार्केट में अगर ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना होता है तो पहले आपको ट्रेंड, जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है और वहाँ से अगर कुछ सेलिंग आती है, दैट इज़ द पॉइंट, तो मार्केट में कुछ पॉइंट तो आपको छोड़ने ही होंगे अगर ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना है तो। दैट इज़ द पॉइंट। सेम बॉटम में भी ऐसा ही होता है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कुछ अच्छा। जैसे कि सपोज दैट मार्केट में कुछ इस प्रकार से हायर हाई का स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक, मार्केट में यहाँ पर मान लो सपोज दैट किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था, अब 100 से स्टॉक का प्राइस चला गया 200। ठीक, अब 200 से, जैसे कि मुझे सपोज दैट आपने कभी 100 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा है और आप अभी इस समय प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से जिन लोगों से स्टॉक को 100 रुपये की प्राइस से अगर छूट गया है, सपोज दैट मुझसे जैसे कि नहीं लिया गया और मुझे अब पता चलता है कि ये 200 पर है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ट्रेंड को रिवर्स होने के लिए इंतज़ार करना होगा। जब भी आप इंतज़ार करोगे तो इस प्रकार से ट्रेंड थोड़ा नीचे आएगा। तो जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक को बाय अभी तक नहीं किया था, तो वो इस प्रकार से इस जगह पर बाइंग करेंगे। जब वो बाइंग करेंगे तो अपना जो पहला हाई था, जिसको हायर हाई, इसको आप, ये स्टॉक का जो हायर हाई था वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद एक नया हाई बनेगा, यहाँ पर भी फिर से एक नया हाई बनेगा। इसी प्रकार से मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई चल रहा है। लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यह जानना होता है कि मार्केट में डबल टॉप और डबल बॉटम, जिस प्रकार से एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप, और जहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम तो ये आसानी से ऐसे मिलती नहीं है, बट आपको यह फाइंड करना होता है। ठीक, तो जब भी मार्केट में इस तरीके से हाई हाई बनता है, तो कुछ समय के बाद में जब मार्केट में कोई भी चीज़ कितना भी बढ़ता है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है जहाँ पर उसकी बढ़ने की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। उस समय के बाद लगातार ऐसा ही होता है। जब भी मार्केट में
ये मार्केट यहाँ से इतना आती है, थोड़ा सा रिवर्स करती है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर है हाई राई बनाने का। तो जब भी मार्केट अपना एक नया लो, हाई लो क्रिएट करती है, तो जो बंदे हैं जो मतलब कि लेने से चूक जाते हैं या किसी भी प्रकार से, तो उन लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि मार्केट फिर एक नया हाई क्रिएट करेगी। लेकिन मार्केट यहाँ पर जो ये सेलर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने ये मार्केट को यहाँ से सेल किया है, तो वो क्या करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो क्या है, अपने इस पॉइंट से इस मार्केट को फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, एक पैटर्न तैयार होता है डबल टॉप, दिस इज ये। तो मार्केट क्या है, अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन तैयार कर लेता है, इसे बोलते हैं डबल टॉप। इसी प्रकार से टॉपिक नंबर 2 था साइडवेज। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर से हाई और लो, हाई और लो, हाई और लो, कुछ इस प्रकार से एक ही रेंज में ट्रेड करती रहती है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट, या फिर एक साइडवेज है। आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है कि लगातार मार्केट अप ट्रेंड से ऊपर की तरफ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना रहा है, और फिर एक कुछ समय के लिए इस प्रकार से एक शेष में आता है, और फिर मार्केट दोबारा से एक अपना नया हाई या लो क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है। तो सेम वही पोजीशन है किसी भी स्टॉक्स में, या फिर अभी आप चार्ट पर भी चेक कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से अब ट्रेंड कंसोलिडेशन या आप जो भी है, ठीक, तो इस प्रकार से ये फेज होते हैं। यहाँ से ऊपर सेलर मौजूद है, यहाँ से ऑप्शन बायर। तो इन दोनों में जब तक ये मालूम नहीं, कंफर्म नहीं होगा कि कौन बायर या सेलर, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा या जिधर भी मार्केट या स्टॉक या पर्टिकुलर इंडाइसेस जब ब्रेकआउट देगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इन दोनों में से, सेलर और बायर में से, कौन स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2, दैट इज द फाइनल। नंबर 3, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सेम ही प्रोसीजर है। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड कुछ इस प्रकार से चलना शुरू होता है, तो जैसे कोई भी स्टॉक जैसे यहाँ से सेल किया हुआ है, जब भी सेलर्स इस प्रकार से शॉर्ट करते हैं, तो एक मार्केट में ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये चली गई, आपने ऊपर से शॉर्ट किया था, 50 रुपये पर आपने प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर बाई किया हुआ था, यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक। तो यहाँ से सेल जो, और जिसने सेल किया हुआ है उसको ये पोजीशन बाय करना हो, तो यहाँ से क्या है, थोड़ा सा मार्केट रिवर्सल होता है। जो सेलर्स यहाँ पर बैठे होते हैं, वो सेलर्स फिर से मार्केट को सेल करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही डाउन ट्रेंड का है। तो मार्केट में आप डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड लेना ही होगा, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड। इसी प्रकार से आपने तीनों ट्रेंड को अच्छे से समझ लिया। अगर यह वीडियो आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आता है तो तीसरी बार देखिए। लेकिन मार्केट में किसी प्रकार का कॉल या पुट या कुछ भी स्टॉक्स हो, किसी भी प्रकार से बाइंग या सेलिंग कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 पॉइंट। अब चलते हैं आप चार्ट की ओर कि इसको किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या होता है और किस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि किस प्रकार से आपको ट्रेंड पता लगाना होता है। सपोज दैट मार्केट में इस प्रकार से इसी जगह पर ये अप ट्रेंड, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट जो आपको बताया था, अप ट्रेंड क्या होता है, तो वही चेक करते हैं। सबसे पहले क्या, मार्केट ने देखिए एक हाई बनाया, एक नया हाई बनाया, एक नया हाई बनाने के बाद मार्केट ने और ऊपर गया, ये था इसका हायर हाई। जब मार्केट ने यहाँ पर आया तो मार्केट ने इसी जगह पर सपोर्ट लिया। लेकिन मार्केट में जैसा कि आपको बताया गया था, डबल टॉप और डबल बॉटम आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट में जब सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पॉइंट पर मिले सेल करने के लिए, ये इस पॉइंट पर ही सेल करेगा, और मार्केट में एक नया सपोर्ट ढूंढा जाता है कि सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक। इसी प्रकार से ये हो गया आपका अप ट्रेंड।
और कंसोलिडेशन के फेस में अगर जाना होता है तो कंसोलिडेशन को फेस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर चेक करा देते हैं। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन का फेस में जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग होते हैं बायर और सेलर्स, तो कुछ इस प्रकार का ये होता है मार्केट का कंसोलिडेशन। कुछ इस प्रकार से ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन का फेस। सेकंड जो फेस बताया था आपको, कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज, मार्केट का ये फेस होता है। ठीक, अब उसके बाद में मार्केट में एक डाउनफॉल, डाउन ट्रेंड भी आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार का ये है डाउनफॉल। जब मार्केट यहाँ से ऊपर से सेलर ने सेल किया, ये इस प्रकार से मार्केट में ये, फिर मार्केट ये आया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट, फिर मार्केट ने यहाँ पर आया ये, फिर मार्केट क्या कंसोलिडेशन कर रहा है ये। मार्केट ने एक रेंज बनाया, एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाया और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट डाउन। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। जब मार्केट ने एक लोअर लो बनाने की फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक नया लो, यहाँ पर एक नया लो, यहाँ पर एक नया लो, जगह जगह पर, और फिर यहाँ से ये चार्ट पैटर्न का फ्लैग ये फ्लैग पैटर्न होता है। ठीक, तो ये मार्केट में और वीडियो देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस प्रकार से चार्ट रीडिंग होती है। चार्ट रीडिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का घंटा प्लीज़ इसको ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।